थैंक यू मिस्टर कलसी। और अब वक्त आ गया है जनता का फैसला जानने का। इंडिया गॉट कृष्णा बोले जल्दी आजा, इधर इधर से इधर सुधा इधर। समय Mr. Camera look is okay? Sir, the camera is on the left. एंड टाइम पे सब मत करो रे तुम लोग। Contestants, be on standby. Karan sir is going to announce the winner now. इंतजार अब खत्म हुआ। वो फैसला जिसका इंतजार सारा हिंदुस्तान कर रहा है, वो फैसला अब हमारे हाथ में। सीजन 6 6 कंटेस्टेंट्स, एक फैसला, वो अब हमारे पास है।
Okay, sir. Thank you. वो तो हाँ नहीं बोलो गाड़ी के मारे अपन लोग के ऊपर बलात्कार किया सर क्लीन हो गया एक्सटी उठाना एक्सटी उठाना बीच में चुप बैठे हो फ्लैश तो ऑफ कर लो अरे इधर आना Okay. Rolling in 3, 2, 1. Coming up from break in 3, 2, 1. And music. किसको मिलेगी इंडिया गॉट टैलेंट की ये चमचमाती ट्रॉफी? 50
के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज के विजेता को हम पेश करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी स्लैरियो डीजल। Sometimes life skips a few steps and takes a big leap. करण सर के पास अनाउंसमेंट यहाँ से नहीं, हम तीनों जजेस वहाँ आएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 6 का विनर कौन। इंतजार अब खत्म हुआ। सारा हिंदुस्तान ये फैसले का इंतजार कर रहा है, फैसले का इंतजार कर रहा है और वो फैसला अब हमारे हाथ में। कौन बनेगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 6 का विनर? किसे मिलेगी ये ट्रॉफी, ये गाड़ी, वो शान, वो पैसे, 50 लाख का इनाम? एंड द विनर of India's Got Talent Season 6 is
11 40 में बैठ ये है बैठ सकते हैं बाद में बैठ सकते हैं। नहीं देगा वीडियो देखेंगे। इधर 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 तिकडे बोलतो तिकडे पण एक आहे त्या साईडला त्याला तिला सांगून राहिले कसं झाले आपण पाहुणे करा It's with you, Kiran. It was with you. Last when we called for a cut. Okay, stand by, rolling. Yes, we're ready. And drink. पूरा देश आपको पहचानता है, आपके हुनर को जानता है और सराहता है, और आप में से कोई भी एक दूसरे से कमजोर नहीं। किस्मत किसकी इस लिफाफे में बंद, वो अभी Should I please? You want me to wait? Huh? Sorry. Zephyr, tell me when take it right from the top from where I No, you can start from now. इस लिफाफे में जिसकी किस्मत बंद है उसका नाम इस देश ने जिसे इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 6 का विजेता घोषित किया, इस देश ने भारी मात्रा में इसके लिए वोट किया और जो इंडियाज गॉट टैलेंट 6 का विनर है, उस ग्रुप या इंडिविजुअल 6 का विनर है, उस ग्रुप या इंडिविजुअल का नाम है मानिक पॉल।
पहले से मुझे सब लोग फेसबुक में इधर उधर मैसेज कर रहा था, यू आर गोइंग हियर, डिजर्व इट और सब कुछ बोल रहा था। तो मुझे एक्टिंग नहीं हो रहा था, सिर्फ लग रहा था हो सकता है, बट आसाम के सब लोग और बंगाल कुछ बिहार के सब लोग बोल रहे थे हम लोग करेंगे, हम लोग एडवर्टाइजमेंट किया, वोटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, तू चिंता मत करे। मुझे यकीन नहीं था कि आपकी मेहनत जो इतने साल से इतनी कठिन परिस्थितियों में आप मुंबई में कर रहे हैं, भगवान आपको हमेशा चलिए अब पाई है ट्रॉफी।
अरे उसको पकड़ लेते हैं, मैं वही कर रहा हूँ, ये देखो। आज बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं आज विनर हूँ। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है। मुझे सब लोग कमेंट्स में, मैसेज में लाइक 2-3 हज़ार लोग मुझे बोल रहा था यू आर डिजर्विंग, यू आर विन मानिक, हमारे लिए आप विन हो, कुछ भी हो जाए आप विनर हो। तो मुझे ये सब सुन के बहुत पहले से बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई भी कुछ हो जाए, कोई भी विनर हो, बट मैं शांति रखूँ क्योंकि इतना लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ही विनर हो, आप डिजर्व इट हो, हमारे लिए आप ही विनर हो। तो लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। पहले स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था 1-2 एक्ट करूँगा और लाइक हो जाएगा, बट जब से स्टार्ट किया, फर्स्ट एक्ट किया, सेकेंड एक्ट किया, फिर मेरा जो थॉट है, मेरा जो भावना है, चिंता भावना सब बढ़ रहा था धीरे धीरे कि और अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं, मेरे में है कुछ। तो फिर मैं धीरे धीरे और अच्छा करते गया तो सबको अच्छा लगने लगा। रास्ते में जाता हूँ तो बोलते मानिक एक फ़ोटो, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो सब सुन के मुझे और अच्छा करने का इच्छा हुआ। तो मैं रिंग पे एक्ट किया था, रिंग पे, जिसमें रामू सर प्रमोशन के लिए आए थे ABCD 2 का। तभी मेरा एक्ट देख के सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिर रामू सर खुद चल के आया, स्टेज पे आके मुझे हक किया। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई और खुशी में रोना भी आया था। तभी मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा लगा कि रामू सर खुद उठ के आके मुझे हक किया। आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा मम्मी आसाम पे रेंट में रहते, तो मैं बहुत दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था और दिनों रात में प्रैक्टिस कर रहा था मुंबई पे। कभी खाना मिले ना मिले, सोना नहीं मिले ना मिले, बट मुझे मेरा एक ही फोकस था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। बट क्या करना है, आज इंडियाज गॉट टैलेंट जीतना है ये मुझे पता नहीं था, बट मुझे कुछ तो करना था, कुछ तो पाना था, जिसमें मैं मम्मी के लिए घर खरीद के मैं एक साथ रहना चाह रहा था। क्योंकि 2 साल से मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक मैं छोड़ूंगा नहीं, स्ट्रगल करूँगा और ज़्यादा करूँगा। तब मैं सोच रहा था कि कुछ तो करके मुझे एक घर खरीदना है जिसमें मैं मम्मी और मैं रह सकूँ, क्योंकि मम्मी भी आसाम में रेंट पे रहते हैं, मैं भी ऐसे वैसे रहता हूँ मुंबई में। मैं जब पहली बार मुंबई पे आया था, मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, पीना है, इधर इतना सारा महंगा चीज़ है। बट मैं जस्ट चला आया और चर्चगेट स्टेशन इधर उधर किधर भी रहता था, तब धीरे धीरे पहचान हुआ, लोगों से बातें की, लोगों को मुझे अच्छा लगा। मैं प्रैक्टिस और मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ, हर बार मैं मेहनत करता हूँ। मेरे हिसाब से बोलूँ तो ये जो 6 जन फाइनलिस्ट था, मैं सोचा कोई भी जीते। सब लोग बोल रहे थे मुझे कि आप डिजर्व करते हो, आप विन हो, बट मैं ये सोच रहा था कि 6 जन में कोई भी जीते, मेरे लिए वही ठीक रहेगा। स्टार्टिंग से ये एक्ट शुरू मेरा जब शुरू हुआ IGT पे, मेरा एक्ट फर्स्ट एक्ट में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट्स दिया था। मैं एक सिंपल सा एक्ट किया था पैरेलल बार पे, मेरा जब शुरू हुआ था धूम 3 का एक बंदे हैं हम है उसके, उसमें अच्छा कमेंट्स दिया था। फिर मैं सिलेक्ट हो गई। फिर धीरे धीरे मैं एक पोल एक्ट किया, जो एक्ट चाइनीज़ पोल एक्ट था, जो इंडिया में हुआ नहीं था, पहली बार हुआ था, सब लोगों ने बोला। वो देख के जजेस को बहुत ही अच्छा लगा, मैम को, मलाइका मैम, करण सर को भी अच्छा लगा, सब जजेस को अच्छा लगा और जनता को भी बहुत अच्छा लगा। उसमें लाइक बहुत सारे लाइक्स, व्यूज़ बहुत मिले थे, लाइक करीबन 4 लाख व्यूज़ मिले थे उसमें। तो उसके बाद में सोचा और थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सबको इतना अच्छा लगा ये एक्ट। सर लाइट दे दीजिए प्लीज, लाइट। थैंक यू। कितना बड़ा दिन है एक माँ के लिए, आज का लड़का इतना बड़ा माँ के लिए कितना
मम्मी बेंगली में बोलेगा, मैं ट्रांसलेट तो तुम्हारे मैंने किरकम লাগছে এত বড় মানে কি অসমৰ মানুহ মই অসমত পৰা আহে, অসমত জন্ম মোৰ আৰু অসমৰে ল'ৰা। এইটো মানে অসমৰ মানুহ ইমান হেল্প কৰিছে, মই সেইটোৱে অসমবাসীক বহুত নমস্কাৰ। আৰু মানে বহুত অসমবাসী মানুহে তাক চাইছে। मम्मी बोल रहे हैं कि मम्मी आसाम से, मेरे पापा 99 पे जो गुजर गए थे टेररिस्ट अटैक में, वहाँ से मम्मी है आसाम बरपेटा रोड। वहाँ का लोग बहुत हेल्प किया मम्मी को, सब लोग ने मम्मी को उत्साह दिया कि आपका बेटा इतना मेहनत करके इतना तक पहुँचा, जो एक छोटा सा शहर था। तो सब लोगों ने इतना मम्मी को बोला, तो मम्मी थैंक यू बोल रहे हैं बरपेटा रोड आसाम का। फुल नॉर्थ ईस्ट ने हेल्प किया है, फुल नॉर्थ ईस्ट ने हेल्प किया है, वो मम्मी थैंक यू बोलना चाहता है पूरा आसाम को। और मैं कुछ भी मामा के घर से हूँ, वेस्ट बंगाल में मामा के घर पे पढ़ाई किया हूँ। जितना भी वेस्ट बंगाल पे कुछ बिहार में जितना भी कॉलेज है, सब कॉलेज से मुझे वोट किया, मुझे पता है। सब कॉलेज से मुझे मैसेज आ रहा था कि तू मानिक, तू चिंता मत कर, तेरा एक्ट भी अच्छा है और तू डिजर्व इट, और हम लोग वोट 100% करेंगे। तो कुछ बिहार को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पूरा वेस्ट बंगाल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं पहले बोल रहा था क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, तो कार बाद में देखूंगा। मैं पहले 50 लाख लेके एक छोटा सा घर खरीदूंगा जिसमें मैं मम्मी और मैं रह पाऊंगा। मेरी बहुत दिनों से इच्छा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज इंडियाज़ गॉट टैलेंट में मैं आज विनर हूँ। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है। मुझे सब लोग कमेंट्स में, मैसेज में 2-3 हज़ार लोग मुझे बोल रहा था, यू आर डिजर्विंग, यू आर विन मानिक, हमारे लिए आप विन हो, कुछ भी हो जाए आप विनर हो। तो मुझे ये सब सुन के पहले से बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई भी कुछ हो जाए, कोई भी विनर हो, बट मैं शांति रखूँ क्योंकि इतना लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ही विनर हो, आप डिजर्व इट हो, हमारे लिए आप ही विनर हो। जब सफर शुरू हुआ था तब लगा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा? पहले स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था 1-2 एक्ट करूँगा और हो जाएगा, बट जब से स्टार्ट किया, फर्स्ट एक्ट किया, सेकंड एक्ट किया, फिर मेरा जो थॉट है, मेरा जो भावना है, चिंता भावना सब बढ़ रहा था धीरे धीरे कि और अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा कर सकता हूँ मैं, मेरे में है कुछ। तो फिर मैं धीरे धीरे और अच्छा करते गए तो सबको अच्छा लगने लगा। रास्ते में जाते तो बोलते हैं मानिक एक फ़ोटो, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो वो सब सुन के मुझे और अच्छा करने का इच्छा हुआ। तो मैं कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने तुम्हारी लाइफ को बदला? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अब जीत सकता हूँ? तो मैं रिंग पे एक्ट किया था, रिंग पे, जिसमें रामू सर प्रमोशन के लिए आए थे ABCD 2 का। तभी मेरा एक्ट देख के सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिर रामू सर खुद चल के आया, स्टेज पे आके मुझे हक किया। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई और खुशी में रोना भी आया था। तभी मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा लगा कि रामू सर खुद उठ के आके मुझे हक किया। आज आपकी मदर रोने लगी थी, कितना भावुक मोमेंट है आपकी फैमिली के लिए? आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है, क्योंकि मम्मी आपकी आज ऑब्वियसली मम्मी के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरे मम्मी आसाम पे रेंट पे रहते हैं। तो मैं बहुत दिनों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था और दिन और रात में
प्रैक्टिस कर रहा था मुंबई पे, कभी खाना मिले ना मिले, सोना मिले ना मिले, बट मुझे मेरा एक ही फोकस था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। बट क्या करना है, आज इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतना है ये मुझे पता नहीं था, बट मुझे कुछ तो करना था, कुछ तो पाना था, जिसमें मैं मम्मी के लिए घर खरीद के मैं एक साथ रहना चाह रहा था। क्योंकि 2 साल से मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी तक मैं छोड़ूंगा नहीं, स्ट्रगल करूंगा और ज़्यादा करूंगा। तब मैं सोच रहा था कि कुछ तो करके मुझे एक घर खरीदना जिसमें मैं मम्मी और मैं रह सकूं, क्योंकि मम्मी भी आसाम में रेंट पे रहते हैं, मैं भी ऐसे भी से रहता हूँ मुंबई में। आपको क्या लगता है आपने फेस किया यहाँ जब आप मुंबई आए, तो किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह की लाइफ थी, जो आज आप 50 लाख रुपए, ये सारी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं आपको? मैं जब पहली बार मुंबई पे आया था, मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ रहना है, क्या खाना है, पीना है, इधर इतना सारा महंगा चीज़ है। बट मैं जस्ट चला आया और चर्चगेट स्टेशन इधर उधर किधर भी रहता था, तब धीरे धीरे पहचान हुआ, लोगों से बातें की, लोगों को मुझे अच्छा लगा। मैं प्रैक्टिस और मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मैं मेहनत करता हूँ, हर बार मैं मेहनत करता हूँ। आपको क्या लगता है आपके बाद कौन सेकंड बेस्ट था? तो सारे कंडीशन में आपके अलावा और कौन जीत सकता? मेरे हिसाब से बोलूँ तो ये जो 6 जन फाइनलिस्ट था, मैं सोचा कोई भी जीते। सब लोग बोल रहे थे मुझे कि आप डिजर्व करते हो, आप विन हो, बट मैं ये सोच रहा था कि 6 जन में कोई भी जीते, मेरे लिए वही ठीक रहेगा। करण जौहर सर और मल्लिका, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का जजमेंट इनका रहा स्टार्टिंग से? किस तरह का जजमेंट रहा और किस तरह से इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? ये एक्ट शुरू मेरा जब शुरू हुआ IGT पे, मेरा फर्स्ट एक्ट में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया था। मैं एक सिंपल सा एक्ट किया था पैरेलल बार पे, मेरा जब शुरू हुआ था धूम 3 का, एक बंदे हैं हम है उसके, उसमें अच्छा कमेंट्स दिया था। फिर मैं सिलेक्ट हो गई, फिर धीरे धीरे मैं एक पोल एक्ट किया, जब जो एक्ट चाइनीज़ पोल एक्ट था जो इंडिया में हुआ नहीं था, पहली बार हुआ था, सब लोगों ने बोला, वो देख के जजेस को बहुत ही अच्छा लगा, मैम को मल्लिका मैम, करण सर को भी अच्छा लगा, सब जजेस को अच्छा लगा और जनता को भी बहुत अच्छा लगा। उसमें लाइक बहुत सारे लाइक्स व्यूज़ बहुत मिले थे, लाइक करीबन 4 लाख व्यूज़ मिले थे उसमें। तो उसके बाद में सोचा और थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सबको इतना अच्छा लगा ये एक्ट। मम्मी बेंगोली में बोलेगा, मैं ट्रांसलेट तो तुम्हारे मैंने किरकम লাগছে এত এটা বড় কি এটা টপ কাটা মই অসমত পঢ়া হয়, অসমত জন্ম মোৰ, আৰু অসমৰে ল'ৰা এইটো, মানে অসমৰ মানুহ ইমান হেল্প কৰিছে, মই সেইটোৱে অসমবাসীক বহুত নমস্কাৰ, আৰু মানে বহুত অসমবাসী মানুহে তাক চাইছে मम्मी बोल रहे हैं कि मम्मी आसाम से, मेरे पापा 99 पे जो गुजर गए थे टेररिस्ट अटैक में, वहाँ से मम्मी है आसाम बरपेटा रोड। वहाँ का लोग बहुत हेल्प किया मम्मी को, सब लोग ने मम्मी को उत्साह दिया कि आपका बेटा इतना मेहनत करके इतना तक पहुँचा, जो एक छोटा सा शहर था, तो सब लोगों ने इतना मम्मी को बोला, तो मम्मी थैंक यू बोल रहे हैं बरपेटा रोड आसाम का। फुल नॉर्थ ईस्ट ने हेल्प किया है, फुल नॉर्थ ईस्ट ने हेल्प किया है, वो मम्मी थैंक यू बोलना चाहते हैं पूरा आसाम को। और मैं कुछ भी मामा के घर से हूँ, वेस्ट बंगाल। मैं मामा के घर पे पढ़ाई किया हूँ। जितना भी वेस्ट बंगाल पे कुछ बिहार में जितना भी कॉलेज है, सब कॉलेज से मुझे वोट किया, मुझे पता है। सब कॉलेज से मुझे मैसेज आ रहा था कि तू मानिक, तू चिंता मत कर, तेरा एक्ट भी अच्छा है, तू डिजर्व इट, और हम लोग वोट 100% करेंगे। तो कुछ बिहार को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पूरा वेस्ट बंगाल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं पहले बोलना था, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, तो कार बाद में देखूंगा। मैं पहले 50 लाख लेके एक छोटा सा घर खरीदूंगा, जिसमें मैं मम्मी और मैं रह पाऊंगा। मुझे बहुत दिनों से इच्छा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। चलो लगा था आपको मैन जीतेगा? हाँ, जीतेगा? नहीं पता तो नहीं था, बट मैं खुश हूँ कि मानिक जीता है, बिकॉज आई थिंक वो ट्रूली डिजर्विंग, और वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। मानिक के अलावा और कौन, मतलब आपको गेसिंग किया था आपने? सभी अच्छे थे। X1X जूनियर ग्रुप, हमारे प्रहलाद जी, योगेश्वरी वो सो गुड, और हरमनप्रीत और पैरी जी इतने अच्छे थे।
वो कौन था नेक्स्ट ग्रुप कौन सा दिया? वो तो फिनाले के लिए परफॉर्म किया, सेमी फाइनल्स के लिए परफॉर्म किया, तो इसमें हार्ट में उनकी आग लग जाती है। एक उन्होंने किया था जिसमें वो रिंग पर ऊपर हवा में रहते हैं थ्रू आउट एंड द वे व्हिच इज दैट सॉन्ग। पता तो नहीं था बट मैं खुश हूँ कि मानी जीता है बिकॉज आई थिंक वो ट्रूली डिजर्विंग और वेरी हैप्पी विद रिजल्ट। सो मानी के अलावा और कौन मतलब आपको गेसिंग किया था आपने? सभी अच्छे थे। X1X जूनियर ग्रुप, हमारे प्रहलाद जी, योगेश्वरी वो सो ग्रेट सो गुड, और हरमनप्रीत और पैरी जी इतने अच्छे थे। वो कौन था नेक्स्ट ग्रुप कौन सा दिया? वो तो फिनाले के लिए परफॉर्म किया, सेमी फाइनल्स के लिए परफॉर्म किया, तो इसमें हार्ट में उनकी आग लग जाती है। एक उन्होंने किया था जिसमें वो रिंग पर ऊपर हवा में रहते हैं थ्रू आउट एंड द वे व्हिच इज दैट सॉन्ग ऑफ दैट मूवी यार, अक्षय कुमार सोनाक्षी यार, हर अरे वो जो पुराना गाना था यार उसका नया रीमिक्स हुआ है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, दैट वन आई लव दैट। सो बाकी जजेस के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो काफी अलग ही आपका एक्सपीरियंस। हाँ नहीं बहुत अच्छा था और यू नो दे वर सो सारे जजेस इतने ज़्यादा हेल्पिंग थे और दे वर सो काइंड टू मी कि उन्होंने मुझे इतना मौका दिया। यू नो जब मैं गलतियाँ करता था तो उस पर दे डिड नॉट गेट पेस्ड उनका, यू नो दे बीन सो सपोर्टिव। आई जस्ट फील ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई वाज दिस वाज माय फर्स्ट शो और मैं ऐसे जजेस के सामने था। फर्स्ट शो था, भारती के साथ था, बीच बीच में ढेकार की आवाज़ यौन करती थी तो नहीं भारती तो मतलब लाफ राइट है, इतना हंसाती है, इतना मजाक करती है, मतलब उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। भारती के साथ आप खड़े रहो 5 मिनट और आप नहीं हंसे, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। सो इसके बाद सिद्धार्थ कौन सा शो होस्ट करेंगे? यार वो पता नहीं मेरे को यार। चलो थैंक यू सो मच।